जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 3 अप्रैल 2024 को क्लास 5 का मैथ का फाइनल एग्जाम है और इस वीडियो में हम आपके मैथ के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस तरह के मैंने हिंदी यहाँ पे अंग्रेजी में आपको बताया एक एक प्रश्न, उसी प्रकार के गणित में भी आएंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक आप सभी जरूर कीजिएगा बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए को कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कल आप अपना आंसर सही कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही जितने भी आपके भाई बहन जो कि क्लास 3 है, क्लास 4 में है, उनके लिए BWC किड्स एक अलग सा चैनल है, आप उसमें देख सकते हो, उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताना है। विकल्प दे रखा है 11, 12, 14, 15। जल्दी से बताएंगे यहाँ सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर बी होगा 12। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। दूसरा प्रश्न है, लीप वर्ष में फरवरी में कितने महीने होते हैं। VBI क्वेश्चन है। लीप वर्ष में फरवरी में कितने महीने होते हैं। 28, 29, 27, 30। यहाँ पे सही उत्तर बी होगा 29। लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। 5, 6, 7 या 10। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर है बच्चा, दोपहर 12 बजे के बाद के समय को क्या कहते हैं। विकल्प है अपराह्न, पूर्वाह्न, प्रातः या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो चीजें होती है, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक या दोपहर के 12 बजे तक, इसके बीच के समय को बोलते हैं पूर्वाह्न। क्या बोलते हैं, पूर्वाह्न। और रात यहाँ दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के समय को बोलते हैं अपराह्न। तो नोट करेंगे, यहाँ पे सही उत्तर होगा ए अपराह्न, आफ्टरनून। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 100, 1000, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। बी विकल्प सही होगा। यदि आपसे पूछे 5 किलो में कितना होगा तो 5000 होगा। 10 किलो में कितना होगा, 10,000 होगा। जितना ये पूछे इसके पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। 100 ग्राम के कितने बाट को मिलाने पर 1 किलो का बाट बनेगा। 100 ग्राम का हमारे पास बाट है और इसको हम कितना ठो मिलाएंगे कि हमें 1 किलो प्राप्त होगा। हम सभी जानते हैं 1 किलो बनाने के लिए 1000 ग्राम चाहिए। तो हम 100 यहाँ पर 1000 को भाग कर देंगे 100 से। सीधा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 बच गया, यानी कि 10 बाट हमें मिलाना होगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा 10। इन विकल्पों को आप काट दीजिए, एक भी विकल्प सही नहीं है, सही उत्तर 10 होगा। 7वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। हमने अभी देखा 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में होंगे 2000 मीटर, विकल्प भी सही है। 3 किलोमीटर में पूछेगा तो 3000 करेंगे। 4 किलोमीटर पूछेगा तो 4000 करेंगे। सही है बच्चा। 8वां प्रश्न है 5। तो 8वां प्रश्न यहाँ पर है बच्चा, 5 मीटर में, ये प्रश्न थोड़ा सा सुधार लीजिए, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे ये प्रश्न है। यदि आपको पता हो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे तो आप बता दोगे कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं बच्चा, 100 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए बच्चा, एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आप मत बोलिए कि सर आपने बताया नहीं था। बिल्कुल बच्चा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एक चीज़ें, एक एक बात आप नोट करते चलिए। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर में होंगे 500 सेंटीमीटर। 500 डी में दे रखा है। 9वां प्रश्न है, एक मोहन का परिवार में एक दिन में चावल की खपत 2 किलो है, तो 12 दिन में चावल की खपत कितनी होगी। यानी जो मोहन का परिवार है, मोहन के परिवार में जितने भी लोग हैं, एक दिन में 2 किलो चावल
यहाँ पर खाते हैं। तो 12 दिन में कितना खाएंगे, 12 के गुना 2 से कर देंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 किलो खाएंगे। 24 किलो बी में दे रखा है तो बी सही होगा। 10वां प्रश्न, कौन सी वस्तु सबसे कम जगह घेरेगी? ढोलक, ईंट, मोबाइल, रबड़। बताना है किस वस्तु को हम रखेंगे कि सबसे कम जगह घेरेगा। यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, रबड़। हो सकता है कि आपको अलग अलग विकल्प दे, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप देखते हो कि ढोलक बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा जगह लेगा, ईंट भी थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेगा, मोबाइल तो और कम लेगा, लेकिन सबसे कम जगह रबड़ लेगा, तो डी होगा। हम तेल को किस में मापते हैं? यानी जो हम द्रव्यमान मापते हैं, वस्तु द्रव को मापते हैं तो किस में मापते हैं? सेंटीमीटर, लीटर, मीटर या इनमें से कोई नहीं। या फिर आपसे पूछा जाए कि बोतल की जो धारिता है वो क्या है, धारिता की इकाई क्या है? जैसे हमें तेल मापना हो, दूध मापना हो, रिफाइन मापना है तो हम किस में मापेंगे? हम उसको लीटर में मापते हैं। सही उत्तर बी होगा, लीटर। यहाँ पर 1.8 रुपए में कितने पैसे होंगे? 180 पैसे होंगे। किस प्रकार हमने किया? तो यहाँ पर 1 रुपए और 80 पैसे इस प्रकार है। 1 रुपए में होता है 100 पैसा, 100 इधर लिख देंगे और 80 इधर लिख देंगे। 100 और 80 को जोड़ेंगे तो होगा 180, 180 पैसा सही होगा। 13वां प्रश्न, यदि एक बोरी में 5 किलो चावल है तो 10 बोरी में कितने चावल होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। आप एक बोरी ले रहे हो, उसमें 5 किलोग्राम चावल आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 किलो आ रहा है। तो 10 बोरी में कितना आएगा? 5 की गुना 10 से कर देंगे। 5 दहे 50, 50 किलो होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पूछा जाए, एक बोरी में 10 किलोग्राम है तो 10 बोरी में कितना होगा? उसमें भी गुना 10 से करेंगे। 10 गुने 10 100 हो जाएगा। 1 किलो लीटर में कितना लीटर होगा? 1 किलो लीटर, यहाँ पे 1 किलो लीटर में 1 किलो में 1000 लीटर हो जाएगा। कौन सा फायदेमंद होगा? 5 किलोग्राम 80 रुपये में खरीद रहे हैं आलू और 2 किलोग्राम 40 रुपये में। सबसे पहले हमें ये पता हो कि 1 किलोग्राम आलू का दाम कितना है, उसकी गुना हम यहाँ पे बदला सकते हैं। देखिए 80 रुपये में मिल रहा है 5 किलो, तो 80 को भागा कर दीजिए 5 से, 5 का पहाड़ा में 80 कट जाएगा 16 बार में, यानी 1 किलो का दाम आ गया 16 रुपये। 2 किलोग्राम मिल रहा है 40 रुपये में, यानी 40 को भाग कर दीजिए 2 से, यहाँ पर आ गया 20 रुपये। देखिए यहाँ पर मिल रहा है 16 रुपये में 1 किलो, यहाँ पर मिल रहा है 20 रुपये में 1 किलो, तो फ़ायदा किस में होगा? 16 रुपये में। यानी कि 5 किलोग्राम आलू 80 रुपये में खरीद रहे हैं, उसमें फ़ायदा होगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा। 16वां प्रश्न है, संध्या का वजन 145 किलोग्राम है और प्राची का वजन 130 किलोग्राम है। संध्या का वजन प्राची के वजन से कितना अधिक है? संध्या का वजन कितना है? 145 है सर। प्राची का वजन कितना है? 130 है सर। हम देख रहे हैं कि संध्या अधिक भारी है, ऐसे यहाँ पर 145 किलोग्राम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। संध्या का वजन 145 किलोग्राम है, 145 तो नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा भारी। अच्छा चलिए, यहाँ पे जैसा प्रश्न आया हम कर लेते हैं। यहाँ पे होना चाहिए 14.5 और 13.0। ठीक है, ऐसे जिस प्रकार के प्रश्न आया उस प्रकार हम कर लेते हैं। 5 में से 0 5, 13 में 1 15, यानी 15 किलोग्राम प्राची का वजन अधिक है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुली लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वजन बहुत ज़्यादा लिख रखा है। चलिए हमें प्रश्न समझना है। प्रश्न में यहाँ पे घटाना था, घटा लिया हमने। दे रखा है, यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 5 सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा? घन, आप सभी जानते हो घन किसको बोलते हैं? जो जिसकी सभी भुजाएं के बराबर हो। यहाँ पर यह एक घन है। ठीक है, इसकी एक भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो हमें इसका आयतन पूछ रखा है। हम जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा गुने भुजा। ठीक है, घन का आयतन भुजा गुने भुजा गुने भुजा यही होता है। तो जल्दी से आप बताइए इसका क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 गुने 5, क्योंकि 1 क्यूब होता है तो 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, 125 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर सही उत्तर होगा। संख्या
25 को टेली चिन्ह क्या होगा। देखिए आपके प्रश्न जो आएंगे वो टेली चिन्ह बनाना भी आएगा, आपको विभिन्न विभिन्न की संख्याओं दे देगी, आपको टेली चिन्ह बनाना होगा। आप टेली चिन्ह बनाने देख लीजिएगा बच्चा, हो सकता है 26 का टेली चिन्ह पूछे, 27 का कैसे करोगे। तो सबसे पहले 5 का आप सीखिए, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 10 हो गया, 1 2 3 4 5 15 हो गया, 2 3 4 5 20 हो गया, 1 2 3 4 5 25 हो गया। तो 5 10 15 20 25, हो सकता है 26 आ जाए तो एक और बढ़ा देंगे, हो गया। इस प्रकार आप टेली चिन्ह बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पे 2-3 आकृतियाँ मैं बना देता हूँ और यहाँ पे बताना है कि कौन सी आकृति घुमाने पर भी समान दिखेगी। तो यहाँ पर 2 आकृति है, ये दोनों को आप घुमा दीजिएगा तो भी समान दिखेगा, बाकी इसे आप घुमाइएगा तो अलग अलग दिखेगा। 105.20 में से 24.43 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो हम इसे घटा लेते हैं इस प्रकार लिख के, 0 में 3 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 10 में 3 गया तो 7, यहाँ पे 11, 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 7 बच गया, 4 में से 4 0, 10 में से 2 8, 80.77। एक और प्रश्न यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे दंडालेख बहुत ही आसान है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने आपको छोड़ दिया, आप खुद से कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि आपको सिर्फ देख करके बताना है। विभिन्न विभिन्न दंडालेख दे देगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 2-3 दंडालेख बना दिए, ठीक है, देख लीजिए बच्चा, समझ लीजिए ताकि आप अच्छे से कर पाओ। देखिए जैसा मैंने 2-3 दंडालेख बनाए, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया राम और श्याम और गीता, बताइए तीनों में से सबसे अधिक कौन है, तो आप बोलोगे राम है। इसी प्रकार का आएगा, बहुत ही आसान आएगा। ठीक है बच्चा, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद करेगा। यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।